प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों के जीवन में असल में अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि लंबे समय से ये जो शिक्षा मित्र है काफी सारी परेशानियों से जूझ रहे थे। न जाने कितना लंबा संघर्ष किया, प्रदर्शन किया, न जाने क्या क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी इनकी समस्याएं हल नहीं हुई। और अब लेकिन देखने को मिल रहा है कि ये जो शिक्षा मित्र हैं इनके भी अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि सरकार के साथ साथ कोर्ट भी काफी ज्यादा सकारात्मक नजर आ रही है शिक्षा मित्रों के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी। संगठन के पदाधिकारी लगातार कह रहे हैं कि अब ऐसी भी कोई बात नहीं बची है जिससे शिक्षा मित्रों की समस्याओं को खत्म करने से नकारा जाए। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि शिक्षा मित्रों के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है और शिक्षा मित्र अब सफलता की आखिरी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। यानी कि बस अब एक कड़ी और बची है, इसके बाद शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन इस बीच में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार नकारात्मक बातें करते हुए आ रहे हैं, नकारात्मक तरीके से अलग अलग सोशल मीडिया पे जाते हैं और गलत बातें करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और इस पे संगठन के पदाधिकारी भी लगातार कहते हुए आए हैं कि ये जो लोग हैं वो शिक्षा मित्र नहीं बल्कि अराजक तत्व है, जो कि बहुत ही खतरनाक है शिक्षा मित्रों के जीवन के लिए। क्योंकि इस तरह से इनका कमेंट करना, इस तरह से इनकी बातें बनाना, नकारात्मक बातें करना कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों की सफलता में रोड़ा बनते हुए नजर आने वाला है। फिलहाल अब तो ये सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं, ये सारी चीजें पीछे छोड़कर हमें ये ध्यान देना चाहिए कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याएं जो है वो हल होती हुई नजर आएंगी। अटल टीवी पहुंची थी धरना प्रदर्शन को कवर करने, जब 5 सितंबर को हुआ था तो वहां पर भी शिक्षा मित्रों का यही कहना था कि इनका प्रदर्शन ये आखिरी प्रदर्शन साबित होने वाला है, क्योंकि अब जो होगा शिक्षा मित्रों के साथ अच्छा ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 सितंबर का धरना प्रदर्शन, अक्टूबर की बैठ के लगातार नेताओं अधिकारियों से मुलाकात का ही ये फल है जो अब शिक्षा मित्रों को मिलने जा रहा है। तो शिक्षा मित्र अब काफी ज्यादा खुश भी होने वाले हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए इस विषय पर जिला मीडिया प्रभारी अवधेश तिवारी ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। इसी के साथ उन्होंने उन लोगों को क्या कुछ कहा जो लगातार नकारात्मक बातें करते आए हैं, वो भी आप सुनिए। अवधेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका मैम। अवधेश जी, अब देखा जाए तो शिक्षा मित्रों के लिए रास्ते काफी ज्यादा साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ उपचुनाव खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो कोर्ट में कल की सुनवाई हुई, जितेंद्र भारती जी से हमारी बातचीत हुई तो वो भी काफी ज्यादा सकारात्मक नजर आए। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मित्र है वो संघर्ष की अपनी आखिरी सीढ़ी पे और सफलता के बेहद करीब है। तो इस पर आपको क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक चीज और आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे शिक्षा मित्र ऐसे प्राणी हैं जी, ये बहुत ही ईमानदारी से हमेशा कार्य करते हैं जी, और किसी भी बात पर विश्वास भी कर लेते हैं। जी, जैसे कि सरकार की तरफ से तो पहले ही बताया गया है कि उपचुनाव बाद आपकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, उसके बाद कोर्ट की जो सुनवाई थी उसमें कल की डेट में जो सरकार की तरफ से अधिवक्ता महोदय उपस्थित हुए जी, तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ प्रक्रिया हमारे द्वारा आगे बढ़ाई गई है। जी, फिलहाल कोर्ट जो है उनकी बातों से संतुष्ट नहीं थी और उनको मौका देना नहीं चाह रही थी। जी, लेकिन जो शिक्षा मित्र की तरफ से वकील साहब थे उनसे भी राय ली गई, जज साहब ने उनकी सहमति चाहिए। जी, तो लोगों ने सलाह करके और सहमति प्रदान की। चलिए ठीक है, जैसे इतना दिन वैसे 1 महीना जी, का समय उनको दिया गया और वो भी अंतिम मोहलत लिए हैं कोर्ट से। जी, जी, अब की बार जो है उम्मीद है पूरी तैयारी के साथ आएंगे। जी। तो अवधेश जी, अब हम क्या ये कह सकते हैं कि शिक्षा मित्रों जो है वो जब 2025 में प्रवेश करेंगे तो नई खुशियों के साथ और नई ऊर्जा के साथ प्रवेश करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग आशावादी जीवन जी रहे हैं। जी, तो मेरा मानना है कि सरकार की तरफ से भी और कोर्ट की तरफ से भी जो कुछ होगा बहुत ही सकारात्मक होगा जी, और बहुत प्रताड़ित किया जा चुका है। जी, बहुत ही पीड़ा है, निराशा है। तो उम्मीद है कि आने वाली 18 दिसंबर को कोर्ट में सरकार द्वारा ये बताया जाएगा कि हमने इनका मानदेय बेहतर तरीके से कोर्ट के आदेश के अनुसार जी, जो दिशा निर्देश इसके पहले प्राप्त हुए थे जी, उस हिसाब से लागू कर दिया है और पूरी सूचना जो है अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। जी। अवधेश जी, इसी के साथ खबरें हमारे पास ये भी आई हैं शासन प्रशासन से कि जो आप लोगों की फाइलें हैं वो वित्तीय विभाग को भी भेज दी गई हैं, क्योंकि जो आप लोगों का मानदेय बढ़ेगा, 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की लगभग संख्या है, तो मानदेय बढ़वाने के लिए इससे वित्तीय भार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए रिपोर्ट आगे भेज दी गई है। यानी कि इससे भी एक सकारात्मक पहलू समझा जाए। स्वाभाविक है कि वित्तीय भार पड़ेगा जी, लेकिन अब सरकार को जो कार्य करना होता है, आप तमाम योजनाएं देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे बजट खर्च होते हैं जी, लेकिन उसमें सरकार को इतना समय वित्तीय व्यवस्था करने में नहीं लगता है। जी, और जहाँ 1.5 लाख परिवार के जीवन भरण पोषण का सवाल है, वहाँ वित्त विभाग से भी इनको जो है पूरी सिफारिश करके और पूरी तैयारी के साथ जल्द से जल्द
इनको अनुमति ले लेने की आवश्यकता है। जी, लेकिन देखा जाए तो ये एक सफलता ही हुई ना, क्योंकि कम से कम फाइल वहां तक पहुंची तो आप लोगों की अब। नहीं, वो तो सही है कि सकारात्मक पहल है, फाइल हमारी वहां तक पहुंची है, तो उम्मीद है जल्द से जल्द वहां से अनुमति भी मिल जाएगी। जी जी। लेकिन अवधेश जी, जैसा कि आपसे बात करते हैं संगठन के और भी जो पदाधिकारी हैं, फिर वो शुक्ला जी हो या फिर सुशील जी हो, जिससे भी बातचीत करते हैं तो आप सभी लोग काफी ज्यादा सकारात्मक नजर आते हैं। लेकिन बिल्कुल मैम, क्योंकि जो पहल चल रही है, जो तैयारी चल रही है, जो सूचनाएं मिलती हैं, हम लोग उसी हिसाब से बताते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है, जो शिक्षा मित्र होते हैं, आम शिक्षा मित्र, वो बिल्कुल ही अलग ही बातें करते रहते हैं। और शुक्ला जी ने तो कई बार ये भी कहा कि वो शिक्षा मित्र नहीं हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जी की बातें बिल्कुल सत्य हैं कि जैसे कोई भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, सोशल मीडिया पर फेसबुक हो, तो उसमें कुछ ना कुछ अराजक तत्व भी जुड़े रहते हैं। जी। तो किसी चीज को फैलाने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए गलत टिप्पणियां करते हैं, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, जी, तो होते हैं। और बाकी शिक्षा मित्रों में तो आप जान रहे हैं निराशा है। जी हाँ, लेकिन हमारा शिक्षा मित्र कहीं भी गलत टिप्पणी नहीं करता है, ना सोशल मीडिया पे कुछ लिखता है। जी, यानी कि ये कहा जाए, ये जो गलत टिप्पणियां, गलत कमेंट लोग एक दूसरे को करते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं अराजक तत्व होते हैं। जी, अराजक तत्व हैं, वो शिक्षा मित्र नहीं है। जी, अवधेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।